पर्वतों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव, जहां के लोग अपनी जिंदगी में गहराई से लगे हुए थे, अचानक एक अजनबी के आगमन से बदल गया। हरियाली से घिरा हुआ, शांत और हवादार यह गांव हमेशा अपने ठहरे हुए वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन उस दिन गांव में कुछ अनहोनी सी बात हो रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश पर नारंगी रंग छा रहा था। गांव की सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थीं और पुरुष अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक खामोशी सी छा गई। एक साधारण लेकिन रहस्यमय व्यक्ति, जो गहरे नीले कपड़े में लिपटा हुआ था, गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अनकही कहानी थी। उसका चेहरा छाया हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह ढकी हुई थीं। उसने किसी से बात नहीं की, बस अपने कदम बढ़ाते हुए गांव के बाहर बने छोटे से हवेली की ओर बढ़ता चला गया। गांव वालों ने देखा, लेकिन किसी ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। शायद यह गांव की आदत थी, अजनबियों से दूर रहना और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न रहना। उस अजनबी का आगमन तुरंत ही चर्चा का विषय बन गया। गांव के बुजुर्गों ने अपनी बैठक में बैठकर उसकी उपस्थिति पर चर्चा की। बुजुर्ग रामदास जी ने कहा, नए मेहमान के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी होगी, लेकिन उनकी बातों को बाकी लोगों ने हल्के में लिया, क्योंकि गांव में अब तक किसी अजनबी के आगमन ने ऐसा शोर नहीं मचाया था। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगीं। गांव के लोग सोने से पहले तक सशंकित थे। कुछ ने कहा कि यह आवाजें हवेली के अंदर से आ रही थीं, जबकि दूसरों का मानना था कि यह सिर्फ हवा का शोर हो सकता है। लेकिन उन आवाजों में एक अजीब सा डर था, जिसने सभी को बेचैन कर दिया। अजनबी की उपस्थिति के साथ गांव में चुप्पी सी छा गई थी। कहीं न कहीं इस अजनबी के आगमन ने गांव की शांति को तोड़ दिया था। इस छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, अब सब एक अजनबी के रहस्य को लेकर चिंतित थे। इस नई स्थिति ने सबके दिलों में एक डर पैदा कर दिया था और सवाल उठने लगे थे कि आखिर इस अजनबी का सच्चा मकसद क्या हो सकता है। रात की ठंडी हवा के साथ गांव के लोग बेताब थे कि यह अजनबी कौन है और उसकी वजह से उनके जीवन में आने वाली अनहोनी घटनाओं का क्या कारण हो सकता है। इस अजनबी के रहस्य को जानने की उत्सुकता गांव में बढ़ती जा रही थी और यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, अजनबी का असली मकसद क्या है।